नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। जैसा कि दोस्तों वर्णमाला का मैंने पहला वीडियो डाला था और आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और उसमें मुझे पर्सनली मैसेज भी आया कि बहुत अच्छे से समझाया आपने, डिटेलिंग बहुत अच्छी की है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो मैं समाज का आज वीडियो डाल रहा हूँ इसमें भी आपको मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊं और चीज़ों को बताऊं कि किस तरीके से कैसे आंसर आपने देखना है। और कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दो दो समास होते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किस तरफ जाना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ समाज की तरफ। और यकीनन अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एक प्यारा सा कॉमेंट, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हैं दोस्तों वो सारे परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न ही हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। दशानन की नाभि में अमृत था। यहाँ दशानन में कौन सा समास है, कौन से में? दशानन। दशानन को देखते ही देखो दोस्तों, सबसे पहले समझना, दशानन बोले तो 10 सर, 10 आनन मतलब होता है सर, जिसके 10 सर हों। 10 सर वाला अर्थात कौन है? रावण। ठीक है, रावण। और रावण है 10 सर देख के हमें किसकी याद आई? रावण की याद आई। और आप देखेंगे कि समास में जब ना उत्तर पद प्रधान हो ना पूर्व पद प्रधान हो और तीसरे ही और संकेत हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो दोस्तों वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। जब दोनों पद अप्रधान हो और तीसरा ही पद क्या हो? प्रधान हो, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या दूसरी आ रही है। क्या क्या है प्रश्न? कि घुड़सवार शब्द में समास बताओ। ठीक है, घुड़सवार में अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घोड़े में सवार नहीं बोलते कभी भी, याद रखना। अगर मैं कर दिया तो मैं पर आप बोल सकते हो, लेकिन घोड़े पर सवार हम बोलते हैं। जैसे सत्तारूढ़, सत्ता पर आरूढ़ हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो वैसे ही घोड़े पर सवार के लिए यूज़ होता है। और ये किसके लिए जाता है? तत्पुरुष में जाता है, मैं पर। ठीक है, अगला शब्द आ रहा है तीसरा। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? याद रखना है, एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि युधिष्ठिर जो शब्द है, युधिष्ठिर शब्द जो है दोस्तों, ये दो जगह जाता है। युधिष्ठिर जो है ये दो जगह कहाँ जाता है? एक तो तत्पुरुष में भी जाता है और एक जाता है आपका कहाँ पे? द्विगु में, कर्मधारय में, बहुब्रीहि में, अव्ययभाव समास में। तो दोस्तों किस में जाता है? बहुब्रीहि समास में। अब एक चीज़ समझ के चलना, युधिष्ठिर बहुब्रीहि समास में क्यों जा रहा है उसका रीजन समझो। युधिष्ठिर का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो उसका मतलब होता है युद्ध में स्थिर। और युद्ध में स्थिर बोलते ही तत्पुरुष लगेगा आपको। और मैं पर के अकॉर्डिंग आप तत्पुरुष में आपको क्या बोलोगे? अधिकरण मैं पर बोल सकते हो आप। लेकिन याद रखना, तत्पुरुष भी आए अगर युधिष्ठिर का, तो आप इसको अलुक तत्पुरुष बोलोगे। कौन सा तत्पुरुष बोलोगे? अलुक तत्पुरुष। अब ये क्यों बोलोगे उसका रीजन बता देता हूँ। जिस समास में जो कारक चिन्ह होते हैं उसका लोप ना हो, तो उस शब्द को अलुक तत्पुरुष या उस समास पद को क्या बोलेंगे? अलुक तत्पुरुष बोलेंगे। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, युधिष्ठिर में कहीं पे भी तत्पुरुष हमें देखने को नहीं मिला है। और हमें कहाँ जाना होगा? इसमें बहुब्रीहि में जाना होगा। किस में जाना होगा दोस्तों? बहुब्रीहि में। युधिष्ठिर का मतलब क्या था? युद्ध में स्थिर। लेकिन एक विशेष वस्तु प्राणी के लिए यूज हुआ है जो युधिष्ठिर थे पंच पांडवों में, तो उनके लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या आ रहा है? पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अधिकरण, संप्रदान, अपादान, करण तत्पुरुष। तो पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का समास विग्रह। सबसे पहले हमें समास विग्रह करना आना चाहिए। पथ से भ्रष्ट। एक चीज़ यहाँ पे समझ के चलना दोस्तों, मैं आपसे एक दो शब्द बोलता हूँ। एक बोलता हूँ रोगग्रस्त और एक बोलता हूँ रोग मुक्त। ठीक है, रोग मुक्त। अब देखो दोनों का अर्थ देखो, इसका मतलब क्या है? रोग से मुक्त। अब यह है रोग से ग्रस्त, मतलब यहाँ पे रोग से ग्रस्त, जो रोगी है वो रोग से क्या है? ग्रस्त है, रोग उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ वो रोगी रोग मुक्त है, मतलब वो रोगी को जो रोग है वो रोग से क्या है? मुक्त है। तो यहाँ पे दोनों में देखो से का प्रयोग हुआ है। दोनों में किसका प्रयोग हुआ? कारक चिन्ह से का। लेकिन एक को तो हम बोलेंगे अपादान, एक को बोलेंगे अपादान और एक को बोलते हैं करण। याद रखना, जिसमें से साथ के लिए प्रयोग हो। किसके लिए प्रयोग? साथ के लिए या जुड़े हुए के लिए प्रयोग हो, तो वहाँ पे तो होगा करण। लेकिन जिसमें से
से अलगाव हमें दिख रहा हो तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट हो गया, कोई या पथिक था वो पथ से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। अपना रास्ता उसने ये जाना था लेकिन वहाँ से क्या होगा? वो हट गया, दूसरी तरफ अपने पथ से क्या हो गया? हट गया। तो ये देखो जुड़ाव है या अलगाव है? अलगाव हो गया। और जहाँ पे अलगाव हो और से हो तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो ये अपादान तत्पुरुष वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आ रहा है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। जिस समास के पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो क्या होना है इसका उत्तर? सही अभी मैंने आपको बताया था अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष जैसे कि ऐसा समास पद जिसमें क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अलुक तत्पुरुष कहते हैं। अब अलुक तत्पुरुष में मैं अगर तुम्हें ऐसे बताने लग जाऊं कि अलुक तत्पुरुष ये करो वो करो तो आप नॉर्मली एक दो मैं नाम आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे कि अलग तत्पुरुष आप कैसे देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो एक नाम आया था युधिष्ठिर हो गया, है ना, युधिष्ठिर भी हो गया, मनसिज हो गया, वाचस्पति है, और हम धनंजय को बोल सकते हैं, खेचर बोल सकते हैं, है ना। या फिर सबसे अच्छा शब्द देखो सूबेदार। सूबेदार में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष हो गया। थानेदार में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष हो गया। तो ये सब कैसे होते हैं? विभक्ति अलुक होते हैं, मतलब इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान आ गया देखो फिर से दोस्तों, से लगा होगा, साथ में क्या होगा? अलगाव होगा। अलगाव, अलगाव का मतलब क्या होता है? रास्ते से हट जाएगा, मतलब जो जाएगा जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से क्या हो जाना? भ्रष्ट हो जाना। तो सेना निवृत्त, श्रमजीवी, जनहित, ग्राम उत्थान। तो उसका क्या उत्तर होगा दोस्तों? सेवा निवृत्त, मतलब सेवा चल रही थी अब वो रिटायर हो गया तो सेवा से क्या हो गया? हट गया। श्रमजीवी, श्रमजीवी, जन के लिए हित, है ना, ग्राम का उत्थान, श्रम से जीवी, तो श्रम से अपना जीविका यापन करने वाला। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है। गंगाधर में कौन सा समास है? तो गंगाधर में कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो गंगाधर में कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकांकी, आठवां प्रश्न आ रहा है। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एकांकी का मतलब होता है एक अंक की, ठीक है। बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो दोस्तों जिसमें पहला शब्द या पूर्व पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद जो है समूहवाचक हो तो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों 12, अब आगे संख्या देख के आप चौपाया को कभी भी द्विगु में ना डालें, 12 सिंगा को कभी भी द्विगु में ना डालें, नहीं तो आपके विकल्प हो जाएंगे गलत, ठीक है। क्योंकि ये दोनों उदाहरण किसके हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न बढ़ता है 9वां। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द किसका? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय क्या होता है मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। उपमान, उपमेय, उपमान और उपमेय जिसमें मिले, उपमेय क्या होता है? ये होता है विशेष्य, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? विशेष। उपमान का मतलब क्या होता है? विशेषण मतलब ऐसा समास पद जिसमें एक जो शब्द है वो विशेषण बता रहा हो या विशेषता बता रहा हो, दूसरा जिसकी वो विशेषता बताए, ठीक है। तो उसमें उपमान का संबंध हो या फिर विशेषण का संबंध हो। तो तीव्र वेग, विकल्प देखो कौन सा? कर्मधारय में तीव्र वेग, शुभ अवसर, सदाचार, अच्छा नहीं है बोल रहा है, आत्ममग्न। तो दोस्तों एक चीज देखना, तीव्र वेग, उसका वेग कैसा है? तीव्र है, मतलब वेग कैसा है? तीव्र है, इसकी खासियत है, विशेषण है तीव्र। शुभ अवसर, अवसर कैसा है दोस्तों? शुभ है। सदाचार, सत मतलब होता सत्य, आचार मतलब व्यवहार, सदाचार। आत्ममग्न मतलब आत्मा में मग्न, आत्म में मग्न, खुद स्वयं में मग्न। मैं आ गया, पर आ गया तो अधिकरण हो गया। ये तत्पुरुष का उदाहरण था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं किस प्रश्न की तरफ? 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखो, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तत्पुरुष समास को समझने के लिए सीधे सीधे आपको कारक का
ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हिंदी में अगर हम कारक पढ़ते हैं तो 8 पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम समास पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हम 6 कारकों का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बन रहा है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? अंधविश्वास, सेना निवृत्त, ख्याति प्राप्त, शपथ पत्र। क्या प्रश्न है देखो, किसका तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उसका राइट आंसर क्या है? ए, क्योंकि अंधविश्वास में कौन सा समास होता है? कर्मधारय। उसका विश्वास कैसा है? विश्वास कैसा है? अंध है, बिल्कुल अंधा है उसका विश्वास। तो यहाँ पे उपमान उपमेय है, विशेषण विशेष्य है, विश्वास ठीक है, अंधा विश्वास है। सेवा से निवृत्त कहीं ना कहीं अपादान तत्पुरुष है। ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त, शपथ के लिए पत्र, शपथ पत्र। तो तीनों ये किसके उदाहरण थे? तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कैसा असंगत? भोजनार्थ, भोजन के लिए अर्थ, देशाटन, देश में अटन, जीवन भर, पूरे जीवन, लाजवाब जवाब के साथ। बहुत अच्छा प्रश्न है। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत चयन करना है अपने। भोजनार्थ, अच्छा यहाँ पे अगर मान लो भोजनार्थ की जगह भोजनालय होता तो क्या भोजन के लिए आलय सही होता? नहीं होता, बिल्कुल सही हो जाता। जीवन भर के लिए हम बोले तो पूरे जीवन भर, तो पूरा जीवन सही है। देश अटन, देश में घूम रहा हूँ भाई मैं, तो देश में अटन मतलब घूमना, बिल्कुल सही है। लाजवाब, जवाब के साथ नहीं होता है। लाजवाब का मतलब होता है, मतलब कि लाजवाब का अर्थ क्या होता है? बिना जवाब के, मतलब बिना जवाब के। कहने का क्या मतलब है, इसका अर्थ समझो जरा लाजवाब का। मैं तुमसे बोलूं भाई ये खाने में कैसा, तुम बोलो भाई इसका ना लाजवाब है, ये तो बहुत लाजवाब है, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं आप अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हो, आप बोलोगे वो प्राइसलेस है भाई, प्राइसलेस है। अब उसकी कोई कीमत बता सकता है? कीमत नहीं बता सकता प्राइसलेस की। अनमोल चीज़ों की आप कीमत बता ही नहीं सकते। वैसे ही वो बोला लाजवाब है, मतलब जवाब के साथ नहीं, बिन जवाब के, बिल्कुल मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करें। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है। मंदोदरी, वह जिसका उदर मंद है। शाणा मातुर, 6 माताओं वाला। क्षणा मातुर, चक्षु शर्वा, वह जो चक्षुओं से देखता है। तो इसका क्या हो जाएगा? असंगत बताना था हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चक्षु शर्वा का मतलब होता है वह जो चक्षु से सुनता है। किससे सुनता है? ये होना चाहिए इसका समास विग्रह कायदे से, लेकिन देखता है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर का गलत था। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से गलत कथन है। अव्यय भाव समास के पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इसमें क्या बताना है हमें दोस्तों? गलत बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो आपने देख लिया होगा आंसर इसका बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान। मैं बोलूँगा रथ चालक को बुलाओ, रथ चालक है ना, रथ चालक बुलाओ। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? रथ की कर रहा हूँ या चालक की कर रहा हूँ? मैं चालक की बात कर रहा हूँ। जेब कतरे को पकड़ लिया भैया, किसको पकड़ लिया? जेब को पकड़ा या जेब को काटने वाले कतरने वाले को पकड़ लिया? जेब कतरा। तो कहीं ना कहीं पद कौन सा प्रधान हो गया? उत्तर पद, जिसकी बात की जाती है, जिसमें जो बड़ा होता है उसी को हम प्रधान पद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, मन माना और देश निकाला शब्दों में क्रमशः समास का नाम बताइए। बहुत अच्छा है, 2 समास बताना है, मन माना और देश निकाला। करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास। अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, दिगु या द्वंद्व समास। तो दोस्तों आपको जैसे दिख ही गया होगा कि इसमें क्या है? मन माना, मन से माना, तो मन से माना करण, मन से माना करण हो गया। देश निकाला, देश से निकाला अपादान हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अगर आपको अभी लग रहा होगा कि इजी प्रश्न चल रहे हैं, आसान चल रहे हैं, यकीन मानो आप आगे को जैसे जैसे आएंगे प्रश्नों का लेवल बढ़ता चले जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे कि प्रश्न हल्के नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक एवरेज प्रश्न आ रहे हैं, है ना। 15 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है।
अव्ययभाव समास भरपेट यथाशक्ति, तत्पुरुष समास सीता राम भाई बहन, द्विगु समास त्रिभुवन और पंचवटी, बहुब्री समास चतुर्भुज और जितेंद्रिय। तो दोस्तों इसका प्रश्न तो हमें देखते ही पता चल रहा है। देखो भर जिसमें आ जाता है, यथा आ जाता है, तथा आ जाता है, सौ आ जाता है, प्रति आ जाता है ना, सदा आ जाता है, तो सॉरी सदा नहीं, यावत आ जाता है, वो सब अव्ययभाव समास होते हैं। द्विगु समास के आगे गिनती आती है। बहुब्री समास का तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में सीता भाई हो नहीं सकता, क्योंकि सीताराम में आप एक चीज़ मुझे बताओ, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, किसी भी एक पद को हम छोटा ना बता सके, एक को बड़ा। अब बताओ मैं सीताराम में तुमसे पूछूं कि कौन छोटा कौन बड़ा, सीता बड़ी है या राम बड़ा, तो आप नहीं बता सकते। भाई बहन में मैं तुमसे बताऊं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप नहीं बता सकते। माता पिता में आप किसका सम्मान ज़्यादा करते हैं, किसका कम करते हैं, तो ये भी आप नहीं बता सकते। जिन समास पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है और तत्पुरुष नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष समास हैं? गंगाजल, राष्ट्रपति, प्रतिमान। ऑप्शन बी है करुणा सागर, नील कमल, नरेश। ऑप्शन सी है ग्रह स्वामी, सिर दर्द, दीर्घायु। ऑप्शन डी है सत्ता, सिंहासन आरूढ़, वनवास, रसोई घर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ग्रह स्वामी, घर का स्वामी, सही बात है। सिर में दर्द, बिल्कुल सही है। दीर्घ आयु, दीर्घ आयु में तत्पुरुष समास कभी नहीं होता दोस्तों। आयु की खासियत क्या है, आयु की विशेषता क्या है, वो दीर्घ है। तो भैया जिसमें विशेषण विशेष मिल जाए वहां पे कर्मधारी समास होता है। राष्ट्रपति तो वैसे भी बहुब्री समास है। प्रतिमान अव्ययभाव समास है। गंगाजल तत्पुरुष समास है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। करुणा सागर, करुणा का सागर हो गया। नील कमल, नील कमल में अगर हम देखें तो दोस्तों ये कर्मधारी समास है। नरेश, नरेश तो एक नाम उधर राजा के लिए यूज हो जाता है, तो ये बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ये भी गलत हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा लग रहा होगा उम्मीद करता हूँ, और मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ या फास्ट बता रहा हूँ तो आप मुझे भी कमेंट कर देना कि या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी उसके भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे भी रिलेटेड आपकी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। जैसे कि मुझे कई लोगों ने बोला कि मिक्स वीडियो चलाओ, मिक्स चलाओ, मिक्स चलाओ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन में से कंटिन्यू सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं मिक्स चला दूंगा। मिक्स में क्या होगा कि हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, तो वो भी एक अच्छा तरीका होगा। 17वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां नंबर में क्या बोला है, लोक उत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका ही भाई है एक प्रश्नार्थक, क्या है, स्नातक, प्रश्नार्थक। अब जिसको ये बात समझ में आ गई होगी वो पकड़ लेगा। अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। सबसे ज्यादा डाउट होगा इन दो भाइयों में, करण में और अपादान में। लोक उत्तर, लोक उत्तर का मतलब है लोक से उत्तर, लोक से हटके, इस लोक से हटके। और जब लोक से हटके की बात आ जाएगी, लोक से हटके की बात आ जाएगी और लगाव की बात आ जाएगी, तो वहां पे से क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो यकीनन आपको सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है। प्रश्न संख्या 18, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? किस सामासिक पद का विग्रह क्या है, त्रुटिपूर्ण है? नर बलि, नर के लिए बलि। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हाथ पांव आदि। ऋषि राज, ऋषियों में राजा। तो इसका क्या गलत होने वाला है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है। नर बलि का मतलब नर के लिए बलि नहीं, नर की बलि होता है, नर के लिए बलि नहीं होगा। जबकि हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ऋषि राज, ऋषियों में राजा, बिल्कुल सही है। हाथ पांव का हाथ और हाथ पांव आदि बिल्कुल सही है। तो क्या गलत हो जाएगा, नरबली। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न बोल रहा है किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? कैसा है, त्रुटिपूर्ण विग्रह है। स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश। सुखासक्त, सुख में आसक्त। सुधा सिक्त, सुधा से सिक्त। सुर ताल, सुर के लिए ताल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका गलत विग्रह, आप मुझे बताएंगे। तो इसका क्या है, ऑप्शन डी। सुर ताल में सुर के लिए ताल नहीं होता है, सुर ताल आदि होता है। जैसे हाथ पांव का हाथ पांव आदि था, वैसे सुर ताल होता है, सुर ताल आदि। ऑप्शन डी इसका गलत है, लेकिन ये सारे क्या हैं, सही हैं। ताकि आप याद रखो, इसमें संबंध भी याद रख सकते हैं आप लोग, कि आपको ये कभी मिले आगे तो आप समझ सको। प्रश्न संख्या आ रही है 20वें नंबर की, कि सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, दिन में ही दिन में, दिन ही दिन में। शोकाकुल, शोक से आकुल। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सिर दर्द, सिर में दर्द। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है,
ऑप्शन सी इसका गलत है। सत्य का आग्रह नहीं होता, सत्य के लिए आग्रह। क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। तो ये हो जाएगा आपका गलत, बाकी सारे क्या हैं? सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और ये प्रश्न डिटेलिंग अगर आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 21वें नंबर का। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? ऑप्शन है मनोहर, हवन कुंड, भयभीत, रसोई घर, पतझड़, लखपति, प्रदेश, दुरंगा, अठवारा, यथाशक्ति, पदयात्रा, दीनानाथ। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज मुझे बताओ, इसका देखो डी ऑप्शन, दीनानाथ से तो इसका बहुब्री समास हो गया, यथाशक्ति से अव्ययभाव समास हो गया, पद से यात्रा, पद के द्वारा यात्रा हो गया, तो ये तो हो गया हमारा गलत तत्पुरुष में। रसोई के लिए घर, पतझड़, लखपति, लखपति जो होता है ये भी आपका द्विगु में और बहुब्री में जाता है दोस्तों। अब देखो प्रदेश, दूरंगा और अठवारा। अब एक चीज बताओ, दूरंगा, दूरंगा कैसा है? द्विगु समास है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचा मन को हरने वाला, मनोहर, मन को हरना, हवन के लिए कुंड, भय से भीत, भय से डरा हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, तिमाही में कौन सा समास है? तिमाही में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, क्रमधारी समास, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास। आगे से गिनती आ गई और महा आ गया, महीने 3 माह ने। अगला प्रश्न आ रहा है देखो 23वां प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, समास के संबंध में असंगत कथन बताओ। जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नंद तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में, पे, पर का प्रयोग होता है। पे पर है दोस्तों, यहाँ पे कट गया है। सी ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, समस्त पद बनाते समय समास में पद प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। क्रम, ऑप्शन डी है क्रमधार्य विशेषण विशेष का समास होता है। तो दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें डिटेलिंग ज़्यादा दे दी गई है, बट कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, क्रमधार्य में विशेषण विशेष होता है? बिल्कुल बात होती है, सही बात है बिल्कुल। समस्त पद बनाते समय समास के प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह जो कारक होता है उसको लोप किया जाता है, बिल्कुल लोप किया जाता है। जहाँ प्रथम पद निषेध होता है वहाँ पे नज तत्पुरुष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह मैं, पे, पर नहीं होता है, मैं पे नहीं होता, मैं पर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा आंसर? 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने गलत पूछा है। अब पढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न देखो क्या बोला, समासिक पदों में उनके समासिक भेद के साथ सुमिलित कीजिए। शताब्दी, अठन्नी, सतसई। तो नीरव, अनुगुण, अत्याचार, लताछादित, आनंदमय, कनफटा, शुभ अवसर, नव अंकुर, चरम सीमा। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो जो आपको पता है, इस ऐसे प्रश्न में आपने क्या करना होता है, आपको जो जो पता है उसको आप सही करने की कोशिश करो। देखो अनु हमें मिल गया और अत्या में हमें मिल गया। देखो अत्याचार को हम क्या लिखते हैं? अति प्लस आचार, और जिस शब्द में शुरू में अति आ जाता है वो अव्ययभाव समास के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अनु भी मिल गया हमें, नीरव भी हमें मिल गया है, तो अव्ययभाव समास। अच्छा शताब्दी, अठन्नी, सतसई, हम सबको पता भी है ये तो द्विगु समास है। ठीक है। शुभ अवसर, नव अंकुर, चरम सीमा, ये तो हम सबको ही पता होगा कि ये क्या है? कर्मधारय समास है। देखो शुभ अवसर उपमान उप में मिल गया, नव अंकुर, अंकुर कैसे? नया है, चरम सीमा, सीमा कैसी है? बिल्कुल चरम पर है। और देखो लता छादित, आनंद में मय, आनंद में मय, और कनफटा, कान से कटा हुआ, तो ये क्या हो गया आपका? तत्पुरुष समास हो गया। तो इसका देखेंगे ए का हमारा बी था, तो ए का बी देखो यहाँ पे, बी का ए देखो ये रहा, बी का ए और बी का ए यहाँ भी रहा, और सी का देखो हमारा सी का सी है यहाँ पे, ये गलत हो गया, सी का सी है, 4 का 4 है, तो ये हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे रहे। 25वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष या उपमान उपमेय नहीं होता है। याद रखना, नील गाय, देह लता, आप बीती, लघु कथा। अब बताओ इसमें उपमान उपमेय कहाँ नहीं है? नील गाय, क्या उपमान उपमेय है नील गाय में? हमें बिल्कुल सही लग रहा है कि गाय की खासियत क्या है? वो नीली है। लता कैसी है?
वो लताएं कैसी हैं, देह के समान हैं, शरीर रूपी जैसे यौवन होता है उसी रूपी क्या है, लताएं। आप बीती का मतलब होता है स्वयं पर बीती, आप पर बीती, मैं पर अधिकरण है, ये तत्पुरुष है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु कथा, उस कथा की खासियत कैसी है, वो लघु है। उपमान उपमेय हम तीनों में हमें देखने को मिला है दोस्तों, जिसमें हमें उपमान उपमेय देखने को मिले वहाँ पे कर्मधारय समास हमेशा होगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। उपमान उपमेय में भी एक चीज़ याद रखेंगे, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा, याद रखें हमेशा। 26वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, क्या है, तत्पुरुष समास है। आमरण, कामकाज, मंद बुद्धि, तुलसीकृत। अच्छा ये मुझे बताओ, आमरण, आमरण में कौन सा समास होता है, आ जी, ऐसे समस्त समासिक पद जिसका पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, वो हमेशा अव्यय भाव समास में जाते हैं। आमरण, आमरण, आ गया देखो, तो ये अव्यय भाव समास है। काम काज, काम और काज में हम कह सकते हैं द्वंद्व समास है ना। मंद बुद्धि, अब एक चीज बताओ जरा सा, मंद बुद्धि, बुद्धि की खासियत कैसी है, वो मंद है बिल्कुल, उपमान उप में मिल गया, कर्मधारय समास था। तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा लिखी हुई चीजें हैं, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं 27वां, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, किसमें क्या नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। परम पिता, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन, ठीक है दोस्तों, इसका क्या उत्तर होने वाला है, माता पिता में द्वंद्व समास है, हानि लाभ में द्वंद्व समास है, चाल चलन में परम पिता, परम है जो पिता, कौन से, आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। 28वां प्रश्न आ रहा है, द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, शीत उष्ण, मन चाह, गौशाला, प्रत्यक्ष, ठीक है। क्या बोला है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो प्रत्यक्ष में देखो, प्रति यौ बनना है, यौ कैसे बनता है, ई प्लस ओ मिलकर यौ बनता है, तो प्रति प्लस अक्ष, तो ई प्रति हमें देखने को मिल गया, तो अव्यय भाव समास में शुरुआत में प्रति हमें देखने को मिलता है, तो ये तो हमारा हो गया कट भैया। शीत उष्ण, अच्छा ठंडा और गर्म, क्या द्वंद्व समास का उदाहरण है, बिल्कुल है। मन से चाह, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि ये तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। गौ के लिए शाला, ये तो भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। पूछ हमसे द्वंद्व समास है, तो शीतोष्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी डिटेलिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे एक प्यारा सा कमेंट। अगला बड़ा प्रश्न है 29वां, किस शब्द के अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अधिकरण का पहले कारक चिन्ह क्या होता है, मैं पर, याद रखना हमेशा। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक। तो दोस्तों इस प्रश्न को तो देखते ही आंसर आ गया, सेना नायक। सेना में नायक नहीं होता, सेना पर नायक नहीं होता, सेना का नायक होता है, और काज भी बोले तो संबंधवाचक तत्पुरुष हो जाएगा ये। घुड़सवार, घोड़े में सवार तो हम बोलते नहीं, घोड़े पर सवार बोलते हैं। जल में मग्न बोलते हैं, लोगों में प्रिय, लोकप्रिय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 30वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण। संप्रदान बोले तो के लिए, संप्रदान के लिए, पूजा घर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, रहा खर्च, मुंह बोला और रसोई घर। बहुत 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 अच्छा है भैया ये, बताओ भैया क्या होगा इसमें, बताओ इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों। इसका सही उत्तर होने वाला है, देखो, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, रहा के लिए खर्च, यश प्राप्त करता है, यश को प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा की गाड़ी, दान की पेटी, संबंध, मुंह बोला भाई, मुंह बोला, रसोई के लिए घर, तो ये भी गलत हो रहा था, ठीक है, रसोई के लिए तो हो रहा था लेकिन मुंह बोला आपका गलत हो रहा था, मुंह से बोला हुआ, मुंह से माना हुआ, ऐसे जाएगा तो ये संबंध में चले जाएगा। अब देखो 31वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, कर्मधारय, सारे कर्मधारय हैं। कर्मधारय, पनहरा, छुट भैया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थ, देशभक्ति, निशाचर, हुक्मनामा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों। तो हमें देख के ही पता चल रहा है, पन भरा, पानी से भरा हुआ, तो ये तो गलत हो गया। छुट भैया, छोटा भाई, गृहस्थ,
गृहस्थ और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति हो रहा है। निशाचर देखो बहुब्रीहि समास का उदाहरण था, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास है। पानी, पानी से भरा हुआ आपका संबंध हो रहा है ना। शुभ आगमन, कैसा आगमन, शुभ आगमन, उपमान उपमेय मिल गया। कमल, चरण, चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल के समान कोमल है। उपमान उपमेय, उपमान उपमेय, तो उपमान उपमेय जिसमें मिल जाता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ रहा है, चंद्रमौली में समास कौन सा है। तो ये प्रश्न तो बेसिक सा प्रश्न है। चंद्रमौली किसके लिए यूज होता है, शिव जी भगवान के लिए यूज होता है। तो बहुब्रीहि समास का यहाँ पे उदाहरण है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या जीवन समासिक पदों में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है, अव्ययभाव समास। तो याव जीवन, तो इसका क्या हुआ है, सीधे अव्ययभाव समास, क्योंकि आगे पूर्व पद में अव्यय शब्द दिया हुआ है। 34वां प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प के, क्या बोल रहा है प्रश्न देखो 34वां, किस विकल्प के सभी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कौन से, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए पदच्युत्य, रोकड़ बही, रहा खर्च, देश निकाला, गुरु भाई, आशातीत, रसोई घर, देशभक्ति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए। रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अच्छा, रहा के लिए खर्च, देश से निकाला अपादान, कट हो गया। आशा से अतीत, अपादान हो गया। पदच्युत्य, अपादान हो गया। तो ये सब हो जाएंगे अपादान के उदाहरण, और ये चलेगा इसमें। 35वां प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। लेन देन, भला मानस, 43 और बोलचाल। तो दोस्तों अब एक मुझे चीज़ बताएंगे, क्या इसमें बी वाले में देखो, मानस, मनुष्य कैसा है, भला, अच्छा आदमी में उपमान उपमेय है नहीं है, विशेषण विशेष है नहीं है। आदमी की खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो क्या है, भला है, अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कायदे से क्रमधारय समास। बोल रहा है कि द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रमधारय समास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखते हैं, बंधन मुक्त में समास। बंधन से तोड़ दिया है, अलग कर दिया, बंधन से मुक्त हो गया है भैया, ऋण से मुक्त हो गया है, रोग से मुक्त हो गया है, ठीक है, ग्राम से मुक्त हो गया है। बंधन और मुक्त, बंधन प्लस मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन का मुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, बंधन से मुक्त हो जाएगा। समास विग्रह देखेंगे तो 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है। अभी तो मैंने बताया आपको बहुब्रीहि समास वहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का नाना नानी, भीमार्जुन, अन्न जल, दही बड़ा। तो दोस्तों क्या होना है, 38 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दही में डूबा बड़ा या दही में डूबी बड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये किसका उदाहरण है, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मैं आपको एक शब्द और आता है इसमें, अगर मुझे दिख जाता तो मैं आपको बता देता, जैसे रसगुल्ला, दही बड़ा, पवन चक्की, कन्यादान, ठीक है, ये सब लुप्त पद तत्पुरुष हैं। पर्णशाला, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न देखो, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। प्रतिनियुक्ति, गौशाला, लोकसभा, सेवा मुक्त। तो ये तो देखते ही हमें पता चल रहा होगा आप सभी को कि प्रश्न काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि शुरू में क्या दे दिया, प्रति दे दिया, और प्रति जिस शब्द के आगे लगा होता है 99% वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। और वो बोल रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। किसमें सही समास विग्रह नहीं है, मतलब किसका समास विग्रह गलत दिया हुआ है। अत्यावश्यक, आवश्यकता के उपरांत, त्रिफला, 3 फलों का समूह, रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, नराधम, धर्म है जो अधम है जो नर। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताओ। अत्यावश्यकता, अत्यावश्यक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अत्यावश्यक। आवश्यकता से अधिक,
अत्यावश्यक, ठीक है, ये होना चाहिए, आवश्यकता के उपरांत नहीं, अत्यावश्यक, आवश्यकता के अत्यधिक आवश्यकता का होना, एक प्रकार से ये होगा। त्रिफला, इसमें क्या है, आवश्यकता के उपरांत मतलब बाद, आवश्यक है, आवश्यकता से पहले भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता के उपरांत बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41वां, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला को तो देखते हैं आप लोग सभी समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि जो बिल्कुल बारीक प्रश्न है उसमें मैं समय बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं थोड़े से तगड़े तगड़े अच्छे जो शब्द हैं, सवाल हैं, उस पर हम काम करेंगे। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तत्पुरुष समास। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। आगे बढ़ते हैं 43वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न को क्या बोल रहा है? किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तत्पुरुष समास से। हर दिन, आशातीत, आशाते अतीत, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, गृहस्थ, हरफन मौला, कपड़छन, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताएंगे जरा सा मुझे। एक चीज़ मुझे बताना, क्या हाथों हाथ में तत्पुरुष होता है? बिल्कुल गलत बात, ठीक है। हर रोज में क्या तत्पुरुष होता है? नहीं, अव्ययभाव समास होता है। और हाथों हाथ में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। हर दिन में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो ये तीनों क्या हो गए? गलत हो चुके हैं दोस्तों। गृहस्थ और हरफन मौला और कपड़छन किससे संबंधित हैं? आपके तत्पुरुष समास से संबंधित हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं किस प्रश्न की तरफ? 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 43 देखा था हमने, हाँ 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। असंगत सामासिक युग्म का चयन करेंगे, ठीक है। नव युवक कर्मधारय समास, यथाविधि तत्पुरुष समास, रुद्र प्रिया बहुव्रीहि समास, भक्षा भक्ष द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि असंगत बताना है। अच्छा, यथाविधि, यथा यावत जिस शब्द में आता है वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है, लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर राइट इज बी। अब बताओ, मेघनाद का सामासिक विग्रह। मेघ के लिए नाद, मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ का नाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मेघ के समान नाद है जिसका, ठीक है दोस्तों, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात मेघनाद, ठीक है। कर्मधारय समास। 40वां, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या है? मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार, मन के द्वारा विकार। बहुत बहुत हल्का सा प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन देखो कितना घुमा के प्रश्न डाल दिया है। और ऐसे ही प्रश्न हमें ऐसा लगता है यार ये तो बारीकी से प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों को देखकर हमें पता चल रहा है कि भैया सवाल अच्छा सवाल है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार, मन के द्वारा विकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मन का विकार, ठीक है। मनोविकार का मतलब क्या होता है? मन का विकार। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47वां, मनोविकार का मतलब होता है मन का विकार। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पद विशेषण विशेष उपमान उपमेय हो, मैं 10 बार बता चुका हूँ, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, है ना। 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां, समास विग्रह की। देखो मैं जिस प्रश्न का आंसर एकदम बता दे रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि वो मैं 10 बार बता चुका हूँ, और उसमें दोबारा से टाइम लेना और उतने देर में हमें दूसरा सवाल कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए, ना कि हम उसी सवाल को दोबारा तिबारा 10 बार करते रहें। बाकी डिटेलिंग में कराते रह रहा हूँ, है ना। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। वीडियो के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, इसमें सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। कदाचार, कुत्सित है जो आचार, अपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, चतुष्पथ चारों पथों का समूह, आकाश पतित आकाश को प्राप्त किया हुआ। तो क्या बोल रहे हैं कि विग्रह असम्मिलित है। तो दोस्तों आकाश पतित, तो इसका क्या है? डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है? गलत है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प के सभी मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? सप्ताह, शताब्दी, दशानन, यथेष्टेष्टा, त्रिलोचन, 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष।
अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ जरा सा, क्या प्रत्यक्ष में द्विगु समास है? नहीं, अव्ययभाव समास है। क्या 24 में अव्ययभाव समास है? नहीं, द्वंद्व समास है। क्या सप्ताह और शताब्दी दशानन में द्विगु समास है? नहीं, बहुब्रीहि समास है। तो बचा क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ए ही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रश्न की तरफ? 50वें प्रश्न की तरफ। समाज की दृष्टि से अनुचित विकल्प बताइए। अनुचित: पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र। दशानन, 10 है आनंद जिसके धर्म भ्रष्ट, वह धर्म जो पतित हो गया हो। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? समाचार के द्वारा पत्र नहीं, समाचार का पत्र, या समाचार के लिए पत्र। समाचार के लिए पत्र होता है दोस्तों। ठीक है, समाचार के द्वारा नहीं होता है, के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, 51वां प्रश्न देखते हैं। 51वां, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? मतलब सारे 3 विकल्प द्वंद्व समास हैं। क्या है? भक्षा भक्ष, 25, देखो 25 अभी बताया था। कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, थोड़ा बहुत, उचित अनुचित, मकर ध्वज, अंशुमाली। ओहो, प्रश्न ने बिल्कुल ही, ये अच्छा प्रश्न चल रहा था अभी तक, थोड़ा सा डिटेलिंग मतलब इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन डी ऑप्शन देते ही उन्होंने बिल्कुल इसको पानी कर दिया। अंशुमाली शिव जी भगवान के लिए नाम आ गया है ना, तो ये हो गया डी आंसर हो जाएगा। ये डी ऑप्शन ने इसको बिल्कुल ही हल्का कर दिया। शिखर चुंबी समास बताओ। शिखर चुंबी में क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कर्म, कर्ता ने कर्म को, गगन को चूमने वाला, या शिखर को चूमने वाला, शिखर चुंबी। हम बोल रहे हैं गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। 53वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हस्तलिखित में समास विग्रह है। किसमें? हस्तलिखित में। हस्त का लिखित, हस्त के से लिखित, हस्त में लिखित, हस्त के लिए लिखित। अब मुझे बताएंगे 53 का क्या होने वाला है दोस्तों। हस्त से लिखित या हस्त के द्वारा, या से इसमें सही आंसर हो जाएगा। संप्रदान के लिए संप्रदान होगा, वैसे भी याद रखना। आप बीती में समास बताइए। अपादान तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो दोस्तों उसका सही है डी आंसर, क्योंकि मैं, आप, मैं, बीती, मैं और पर, मैं पर किस में होते हैं? अधिकरण में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा अव्ययभाव समास, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर देना। 56वां प्रश्न, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताओ। तत्पुरुष का: आमरण, आशातीत, प्रतिदिन, यथाशक्ति। देखो यथा से कट हो गया, प्रति से कट हो गया, आ से कट हो गया, बचा आशा से अतीत, आता से हट गया अव्ययभाव। और ये कौन सा समास है मैं तुम्हें बता दूं? अपादान है। ये अपादान तत्पुरुष है, ये भी याद रखेंगे आप। 57वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। कृष्णा अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, गंगा यमुना इतरेतर द्वंद्व, 71 इतरेतर द्वंद्व, बाल बच्चा समाहार द्वंद्व। तो दोस्तों अब मुझे इसमें देखो कैसा सवाल आया, देखो है ना, कैसा सवाल दे रखा है इन्होंने, कैसा सवाल दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग। इसका जो आंसर जा रहा है दोस्तों, इसका 57 का जो आंसर जाएगा, इसमें जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कृष्ण अर्जुन जो होता है ना वो वैकल्पिक नहीं होता, समाहार द्वंद्व होता है। कौन सा द्वंद्व होता है दोस्तों? समाहार द्वंद्व होता है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना आप लोग, ठीक है। समाहार द्वंद्व होना चाहिए इसमें, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बिल्कुल समाहार ही जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं ये बता दूंगा आप लोगों को, और मुझे अगर टाइम लगेगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा वैकल्पिक द्वंद्व की, इतरेतर द्वंद्व की, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व कौन कौन से हैं, ठीक है। कल ही बना दूंगा हो सके तो। 58वां प्रश्न देखो, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। घृतांत, पवन चक्की, मधुप, वन मानुष। ठीक है दोस्तों, कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? घृतांत, पवन चक्की, मधुप और वन मानुष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सी इसका राइट आंसर हो जा रहा है, मधुप। क्योंकि मधुप में क्या है ना, मधुप में तुम्हें बता देता हूँ, मध्यम पद लोपी नहीं होता, ये अल्लुक है, अल्लुक, अल्लुक तत्पुरुष का उदाहरण है ये कैसे बताया मैंने अल्लुक, अभी बताता हूँ तुमको, मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा।
59वां, इनमें गलत समासिक पद बता दो। काला है जो सांप, काला सांप। स्वर्ग को गत, स्वर्ग को गत। सत सब अब्दों का समूह, यह शत मतलब वर्षों का समूह, शताब्दी। जीवन प्रयत्न मतलब आजन्म, ओहो, जीवन प्रयत्न। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। जीवन तक चलने वाला जीवन प्रयत्न बोलते हैं, आजन्म नहीं होता। आजन्म से जन्म से लेकर होता है, जन्म से लेकर साथ साथ जो चीज़ चले। जैसे हम बोलते हैं जन्मांध है, जो जन्मांध होता है वो जन्म से साथ साथ अंधा, जितना बड़ा हुआ वो अंधा साथ ही है। 60वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न देखो, इनमें से समास विग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा समास विग्रह नहीं है? काव्य निपुण, काव्य में निपुण। देशभक्त, देश का भक्त। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति। श्रम में साध्य, श्रम से साध्य। इसका सही उत्तर क्या है? देखो, समास विग्रह नहीं है। बताएंगे सभी लोग। अब देखो प्रश्न, देखो अच्छे आ रहे नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रभक्ति इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो राष्ट्रभक्ति होता है राष्ट्र की भक्ति नहीं, राष्ट्र के लिए भक्ति, के लिए, याद रखना। देखो प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है ना, तो वहीं पे लाइक कर देना। 61वां प्रश्न देखो, जेब कतरा में समास। जेब कतरा को तो मैं अभी बता चुका हूँ, कौन सा होगा ये? अरे वाह भाई वाह, इसमें पूछ लिया भैया। जेब को कतरने वाला कर्म तत्पुरुष, डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में द्विगु समास है? चतुर्भुज, प्रत्यक्ष। 24 त्रिलोचन, दशानन, यथेच्छा, शताब्दी और सप्ताह। ये मुझे लग रहा है फिर से रिपीट हो गया है ना? तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 24 में द्वंद्व समास है, प्रत्यक्ष में अव्ययभाव समास है, दशानन में बहुव्रीहि समास है, पूछा द्विगु समास है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63वां अव्ययभाव समास का उदाहरण है आप बीती, काम चोर, याव जीवन, शक्तिहीन। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति से हीन अपादान हो जाएगा, काम में चोरी करने वाला हो गया, है ना, आप पर बीती हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 64वां प्रश्न। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व समास से संबंधित है। अनचाहा, 31, बीचों बीच, यथाशक्ति। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? बी। अब एक चीज़ बताओ, अब तुम बोलोगे कि गिनती में क्यों जा रहा है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, 1 से लेकर 9 तक, याद रखना, 1 से लेकर 9 तक। और दो संख्याओं की, दो अगर संख्या वाला कोई शब्द है, संख्या है, उसके अंतिम में 9 आना और अंतिम में 0, ये नहीं आना चाहिए। अंतिम में अगर 9 आ गया और लास्ट में 0 आ गया, या तो जैसे 19 नहीं होना चाहिए, या आपको 20 नहीं होना चाहिए, या फिर 29 नहीं होना चाहिए, या फिर 30 नहीं होना चाहिए, या 40 नहीं होना चाहिए। इसके बीच का अगर कोई भी अगर संख्या आती है तो वहाँ पे द्वंद्व समास देखने को हमें मिलता है। तो देखो 31, 30 और 1, 30 और 1 बोलते हैं, तो ये 31 होता है, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण है। 65वां प्रश्न देखते हैं। किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? आशातीत, आशा को अतीत करके। चंद्रमौली, चंद्र सरीखा मुख। चित्रभुवन, 3 भुवनों का समाहार। दही बड़ा, दही और बड़ा। तो मैं अभी आपको बता के आया ही हूँ दोस्तों, आंसर क्या है इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दही में डूबा बड़ा, ठीक है। मध्यम उपलोभी, मध्यम उप, अभी आया था मध्यम उप, क्या बोलते हैं इसको, एक प्रश्न आता है मध्यम पद लोपी, एक मिनट, तत्पुरुष अभी नहीं मिल रहा हो, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष होता है दोस्तों ये, ठीक है, जिसमें 2 शब्द, इसमें कारक चिन्ह के साथ एक शब्द का भी लोप हो जाता है एक प्रकार से। दही में डूबा बड़ा। 66वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं देख लेता हूँ समय कितना हो गया है। अरे समय तो हमारे पास बहुत है। 66वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा समासिक पद नहीं है? युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। जितना संभव हो, यथासाध्य। जीवन प्रयत्न, आजीवन। और शीत और उष्ण, शीतोष्ण। अब एक चीज बताएं, कौन सा समासिक पद सही नहीं है बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर होने वाला है आपका बी, ठीक है। जितना संभव हो, यथासाध्य, मतलब यथासाध्य, जितना संभव हो के लिए यथासाध्य सही नहीं है, बाकी सारे विकल्प क्या हैं? सही हैं। आगे बढ़ते हैं 67वें प्रश्न की तरफ। 67वें प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? आप बीती, आप पर बीती। जल धारा, जल की धारा। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। हवन सामग्री, हवन की सामग्री। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आप देखते ही समझ चुके होंगे, इसका आंसर होने वाला है डी सही, क्योंकि हवन सामग्री होता है, हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री, ठीक है।
और देखो जितना संभव हो यथा साध्य नहीं होता है, यथा संभव होता है। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी लग रहा हो कि यार ये गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यथा संभव। 68वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा समास विग्रह गलत है? चौराहा, चार है जो रास्ते, तपो धन, तप ही धन है जिसका, नीलो उत्पल, नीला है जो उत्पल, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? देखो कितने बेसिक से प्रश्न है, लेकिन विग्रह करके इन्होंने कितने टफ बना दिए हैं आंसर। तो इसका ए राइट हो जाएगा। चौराहा का मतलब होता है जहाँ पे चार रास्ते मिलते हों, उसको बोलते हैं चौराहा का मिलन बिंदु, उसे बोलते हैं चौराहा। इसमें दे क्या रखा है? चार हैं जो रास्ते, नहीं, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं चौराहा उसे कहते हैं। अगले बढ़ते हैं 69 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, गंगा स्नान, गंगा का स्नान, घुड़ दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण। तो 69 का क्या होने वाला है दोस्तों? इसका तो देखते ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है, बताइए। निम्नलिखित में समास विग्रह सही है बोल रहा है। ठीक है, ए इसका राइट। गंगा स्नान, गंगा का स्नान नहीं होता है, गंगा में स्नान। घुड़दौड़, घोड़े के लिए दौड़ नहीं होता है, घोड़े की दौड़ होता है। रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे? गलत हो जाएंगे। अगला देखो 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कर्मधारय समास। ठीक है, विद्याधन कौन सा समास है कि विद्या का खासियत क्या है? विद्या है धन के, विद्या है जो धन, तो इसमें क्या जा रहा है? कर्मधारय समास आपका जा रहा है। उपमान उपमेय इसमें देखने को हमें मिल रहा है। 71वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वराधीन शब्द में समास है, अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ईश्वराधीन, मैं पर, ईश्वर में अधीन या ईश्वर पर अधीन, तो ईश्वर में अधीन होता है। ठीक है, अधिकरण मैं पर। अगला सवाल आ रहा है 72वां सवाल, इनमें से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय, कर्मधारय परमाणु, द्वंद्व 64, बहुब्रीहि चक्रपाणी। तो तुम्हें बता, ये संबंध जितेंद्रिय, जितेंद्रिय ये तो बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं 73वां, घनश्याम में समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु और बहुब्रीहि। तो तुम्हें पता ही है भैया, घनश्याम हम किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न देखते हैं, समास के विषय में वाक्य सही नहीं है। दो या दो से अधिक शब्दों का समास होता है, अनेक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाता है, समस्त पद के बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, समस्त पद के बीच के कारक चिन्हों का अर्थ भी समाप्त हो जाता है, विषय सही नहीं है बोल रहा है ये। तो क्या होने वाला है? इसके जरा परिभाषा पढ़ लेंगे आप। तो क्या बोल रहा है? समस्त पद के बीच के कारक चिन्हों का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। ये कहीं पे नहीं लिखा है दोस्तों कि उनके बीच के कारक चिन्ह का अर्थ समाप्त हो जाता है, तो ये लाइन हो जाएगी गलत। ठीक है, हमें पता है कि समस्त पद के बीच के पदों का कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। अनेक शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समास होता है, बिल्कुल समास होता है। लेकिन ये बोला समस्त पद के बीच के कारक चिन्ह जो होते हैं का अर्थ भी समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? नहीं होता है बिल्कुल भी। 75वां प्रश्न है, भूदेव में समास है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसका क्या होने वाला है? इसका सही आंसर क्या जा रहा है? भूदेव, भूमि का देवता। ठीक है, कौन सा जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। ठीक है, 76वां सवाल देखो, सत्पुरुष में समास है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होने वाला? कर्मधारय। सत्पुरुष का मतलब होता है सत्य, सच्चा है जो पुरुष, पुरुष की खासियत क्या है? वो सच्चा है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला सवाल देखो 77वां सवाल, जिस समास के दोनों पद प्रधानता होती है वो कहलाता है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। ये तो द्वंद्व समास है। बेसिक से सवाल भी आ रहे हैं इसमें, कुछ कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, पंचतंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास बताओ। पंचतंत्र, पंचम तंत्र, पंचातंत्र, पंचिका तंत्र।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका आंसर हो जाना है ए पंचतंत्र। अगला सवाल आ रहा है, किस समास का पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष उपमेय होता है। तो हमने बता ही रखा है, क्रमधारी, अलुक तत्पुरुष समास, नज तत्पुरुष समास, बहुब्री समास। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा क्रमधारी समास। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा जहाँ तक मैं मानता हूँ। अगला आ रहा है 80वां प्रश्न, बलि वेदी के कारक, बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है। अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है, बलि वेदी। अच्छा ये देखो, इसमें आप कारक चिन्ह को जोड़ के देखेंगे, आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, बलि के लिए वेदी। अगला सवाल आ रहा है, देखो, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है। अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है, अच्छा ये जुड़ा है या, अच्छा ये तो तुम कारक चिन्ह लगा के भी तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। देखो करण में क्या आ रहा है, से आ रहा है, और आच्छादित मतलब, आच्छादित का मतलब होता है कि बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आच्छादन होगी, आच्छादित होगी बारिश, तो वहाँ पे बारिश जम जाना, बारिश वहाँ पे रुक जाना एक प्रकार से, तो वहाँ पे क्या जुड़ाव का बोध हो रहा है, तो करण इसमें आ जाएगा। 82वां सवाल देखो, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह। नीति का निपुण, नीति के लिए निपुण, नीति में निपुण, नीति से निपुण, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह। नीति का निपुण, नीति के लिए निपुण, नीति में निपुण और नीति से निपुण। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए, नीति में निपुण। 83वां प्रश्न देखते हैं, किस समास के दोनों पदों के बीच उपमान उपमेय मिलता है। ये तो हम फिर से आ गया, देखो कहाँ गया कर्मधारय, आंसर 20 का राइट आंसर है। ये प्रश्न में ज़्यादा समय इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं 10 बार बता चुका हूँ। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है, इसको भी नहीं देखना है, द्विगु समास होता है। ये तो रटे हुए सवाल हैं, है ना, बेसिक प्रश्न को नहीं देखना है। सत्यासत्य बेसिक सवाल है, मतलब कहने का मतलब ये तो परिभाषा से रिलेटेड है, ये तो हम सबको याद ही होते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको इनकी भी डिटेलिंग करवानी है तो मैं इनका भी बता के चलूँगा। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह है सत्य और असत्य, सत्य या असत्य, सत्य का असत्य, सत्य ही असत्य। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है, ऑप्शंस बी, सत्यासत्य, सत्य या असत्य, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा लोग सत्य और असत्य में जाएंगे, मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, 85वां प्रश्न है, सत्यासत्य, सत्य या असत्य होता है। 86वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस समास के प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास। अच्छा बहुब्री समास में क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तत्पुरुष समास में क्या पूर्व पद प्रधान होता है, नहीं भाई, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो बचा क्या, अव्ययभाव समास, पहला पद अव्यय प्लस प्रधान, अव्ययभाव समास। आगे बढ़े आए, 87वां प्रश्न, समान अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास। बहुत 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 अच्छा प्रश्न आ रहा है। सामान्य अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्री समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सी इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 88, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित शब्द समास है। नरसिंह, नरसिंहा, सिंह नर, सिंहानर। तो दोस्तों ये तो एक हल्का सा प्रश्न आ गया, नरसिंह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय देख लेते हैं कितना हो चुका है। बहुत बढ़िया, 100 क्वेश्चन करेंगे हम अभी। रातों रात में कौन सा समास है, याद रखना, जिस अगर पद के बाद समान पद रिपीट हुआ तो याद रखना अव्ययभाव समास होता है। समास कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। लेकिन वो बोल रहा है कि समास विग्रह बता दो। रात में रात, रात और रात, रात ही रात में, रात से रात तक। बहुत बहुत अच्छा रहा है। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह, रात में रात, रात और रात, रात ही रात में, रात से रात तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, रात ही रात में। मैं बोलूँ हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में, बोलूँगा बातों बात, बातों ही बात में। ये याद रखना आप, ही और मैं, ही और मैं। प्रश्न संख्या 90, शक्ति के अनुसार का समासिक पद है। यथाशक्ति,
शक्तिपुंज, शक्तिमान, शक्तिशाली। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है 90 का यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। 91वां प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? अव्ययभाव समास, आजन्म, आमरण, यथासाध्य, श्रमसाध्य। तो तुम्हें पता है भाई, आ लग गया अव्ययभाव समास, आ लग गया अव्ययभाव समास, यथा लग गया अव्ययभाव समास, धर्म से साध्य, धर्म के द्वारा साध्य किया हुआ। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आ रहा है 92 सवाल, 92 नंबर का, किस शब्द में करण तत्पुरुष नहीं है, मतलब से कारक नहीं है? ईश्वर प्रदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत्य, मन माना। अब मुझे बताएंगे कौन सा नहीं है। 92 का बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। अच्छा ये बताओ, पदच्युति से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन च्युति का मतलब क्या होता है? च्युति का मतलब होता है कि उसे पद से हटाना, पद से हटाना, वंचित करना। 93वां सवाल देखो, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास नहीं है काला सांप, गजानन, नीलकमल, महात्मा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आपको पता भी, गजानन, गणेश भगवान। 94वां सवाल, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास है चतुरानन, चतुर्युग, पंचपात्र, त्रिभुवन। बहुब्रीहि समास है। देखो कितना अच्छा सवाल आ गया। देखो ये चतुरानन, चतुर्युग, पंचपात्र, त्रिभुवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? चतुरानन। ठीक है, 95वां सवाल देखो, कौन सा समासिक पद सही नहीं है? यथा के अनुसार, यथा कर्म, चक्र को धारण करने वाला शिवजी, मन से गढ़ा हुआ मनगणंत, लंबा है उधर गणेश किसका? अरे भैया ये कैसा सवाल डाल दिया, बताओ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, चक्र को धारण करने वाला शिव जी कहाँ हैं? चक्रपाणी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। 96वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा समासिक पद सही नहीं है? ऋण मुक्त से मुक्त, देश के लिए प्रेम, देशभक्ति, मन से चाह, मन चाह, रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाने वाला है 96 का? 96 का क्या हो जाएगा? बी, देश के लिए प्रेम नहीं होता, देशभक्ति नहीं होता, फिर देश प्रेम होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ता है 97वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द समास विग्रह सही है? महापुरुष, महान तथा पुरुष, वनवास, वन का वास, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह, सत्या का आग्रह। तो तुम्हें पता भैया, का तो लगता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। वन का वास होता नहीं है, मैं होता है। महान तथा पुरुष, महान है जो पुरुष होना चाहिए था, तो सही बोल रहा है कि सही क्या है? तो उसका क्या है? विद्या के लिए आलय। तो ये भी हो जाएगा गलत, महान है जो पुरुष होना चाहिए था। 98वें सवाल देखते हैं, किस विकल्प में समास विग्रह नहीं है? आजीवन, जीवन पर्यंत, जलवायु, जल और वायु, दशानन, 10 है जो आनंद, सूत का पुत्र। क्या बोल रहा है? समास विग्रह सही नहीं है। बताइए क्या होगा उसका आंसर? अच्छा ये बताओ, 10 हैं जो आनंद, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसको किस में डालने की कोशिश कर रहा है? कर्मधारय में कर रहा है। 10 हैं जिसके आनंद हैं, जिसके 10 हैं जो आनंद नहीं होता कभी भी, ये विग्रह बिल्कुल गलत है। आजीवन का जीवन पर्यंत होता है, जलवायु, जल और वायु का होता है, बिल्कुल सही बात है। सूत पुत्र, सूत का पुत्र, एकदम सही है। 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात ऐसा होता है, तो 10 हैं जो आनंद नहीं। 99, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका। तो तुम्हें पता भी है इसमें विकल्प सही नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, नीति, निपुण, नीति में निपुण, लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, विवाह, उत्तर, विवाह से इतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? सही विग्रह नहीं है बोल रहा है जो, बताओ। उत्तर में उत्तर, उत्तरोत्तर नहीं होता है, क्यों? नीतिपूर्ण, नीति में पूर्ण बिल्कुल सही है। लघु उत्तर, लघु है जो उत्तर, विवाह से हटकर, विवाह से इतर, बिल्कुल सही है। अच्छा उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, इसका अच्छा विग्रह होगा क्या? कमेंट करके बताओ चलो। ठीक है, विग्रह होगा क्या? विग्रह आपने बताना है कि विग्रह क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखो क्वेश्चन अभी 100 हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं हमारे। तो 100 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।